साथियों, गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि हमने वादा किया था और आप लोग से कहा था कि 5 राज्य के चुनाव जब खत्म होंगे तो अलग अलग राज्यों का एनालाइज हम आपके सामने लेकर के आएंगे। परसों जो हमने एक वीडियो बनाया जिसमें तेलंगाना का एनालाइज किया, अब आज मैं आप लोग के सामने छत्तीसगढ़ से रिलेटेड एक ब्रीफ एनालाइज लेके आया हूं, जिसमें हर एक पॉइंट्स को आपको मैं बताऊंगा क्या वजह रही सारे एक्सिस पोल में कांग्रेस को जीतता हुआ दिखाने के बावजूद भी अचानक एक प्रकार से बीजेपी 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत जाती है। और सिर्फ जीतती नहीं है, बहुत बुरी तरीके से कांग्रेस को पटकनी देती है, जिसमें 55 सीट कांग्रेस की तो मात्र 35 पे भूपेश बघेल कांग्रेस रह जाती है। जानना और ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से अलग अलग तरीके से भूपेश बघेल की स्कीमें और सक्सेसफुल स्कीमें लोगों को पसंद आ रही थी, किसानों को लुभा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पिछले 6 महीने पहले की अगर हम बात करें तो 6 महीने पहले जिस तरीके से चुनाव में ही नहीं दिख रही थी, और 6 महीने लगातार बीजेपी जो कांग्रेस की तरफ आक्रामक हुई, लास्ट तक भी ऐसा महसूस हो रहा था बहुत नज़दीक बीजेपी आ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस को एज है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो परिणाम बिल्कुल विपरीत नजर आया। तो इस पर एक एनालाइज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। इसको पूरे वीडियो को देखिएगा, पूरे अंत तक सुनिएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस। अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करें, दोनों ही राज्य में कांग्रेस पूरी तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस दिखी, जिसमें वो जीतता हुआ, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ किसी भी चुनाव में रैली बहुत ज़्यादा नहीं करी, तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान एक तरफा रैलियां पिछले 2 से 3 महीने में करते हैं, चुनाव बदल देते हैं। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की लगातार सक्सेसफुल स्कीम जो लोगों के सामने थी, लेकिन दूसरी तरफ पिछले 5 साल में जो भ्रष्टाचार हुआ वो एक बड़ा मुद्दा बना, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे नजर आई। लेकिन सिर्फ भ्रष्टाचार अगर बोलेंगे, क्या सिर्फ भ्रष्टाचार मुद्दा था? क्या महादेव ऐप था? पीएससी घोटाला था? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं शुरू से। कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस नजर आई, जैसे कि अभी हाल ही में एक बयान आया था एक बड़े नेता का कांग्रेस के, इस बार अब की बार 75 पार। इससे कार्यकर्ताओं को एक मैसेज गया, कांग्रेस के संदेश गया कि अब तो हम जीत रहे हैं। और फील्ड में जिस हिसाब से बीजेपी के जो कार्यकर्ता है चाक चौबंद लगे, पूरी तरीके से आक्रामक नजर आए, वैसे अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के कार्यकर्ता उस तरह से आक्रमण नजर नहीं आ रहे थे। अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, दुर्ग, हम भिलाई में रहते हैं, दुर्ग में रहते हैं, तो यहाँ पर एक तरफ देवेंद्र यादव थे, दूसरी तरफ प्रेम प्रकाश पांडे जी थे बीजेपी से। तो यहाँ पर जो देवेंद्र यादव है, देवेंद्र यादव के कार्यकर्ता जितने चाक चौबंद नजर नहीं आ रहे थे, उससे ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आते थे। लेकिन उसके बावजूद भी करीब 1300 वोट से देवेंद्र यादव जीत जाते हैं। देवेंद्र यादव, भूपेश बघेल, ऐसा करके 35 विधायक जीतते हैं। लेकिन पूरा छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो सुस्त नजर आए, और कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि इस बार तो हमारी पार्टी जीत रही है। दूसरा पॉइंट, मोदी की गारंटी। साथियों, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की अगर बात करूं तो अलग अलग होल्डिंग्स में आपको दिखेगा मोदी जी की फोटो, और साथ के साथ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तो कोई चेहरा ही नहीं था, और छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा नहीं था। बीजेपी इस बार चेहरा दी ही नहीं थी, तो उसमें मोदी की गारंटी का जिक्र और नारा था। साथ के साथ अगर बात करें 2023 में एक प्रकार से छत्तीसगढ़ में हमारे होड़ चल रही थी बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच, जहां एक तरफ कांग्रेस ने 3000 पर क्विंटल देने की वादा किया, दूसरी तरफ फटाक से बीजेपी ने 3100 पर क्विंटल की बात करी। वहीं फिर फिर 3200 पर क्विंटल की बात आती है कांग्रेस की तरफ से। तो एक प्रकार का कंपटीशन चल रहा था फ्री बीज का, जिसमें कहीं ना कहीं बीजेपी जीतती हुई नजर आई। और क्योंकि हर बार उन्होंने इस्तेमाल किया मोदी की गारंटी, ये टैग लाइन एक प्रकार से कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट कर गई, लोगों को भरोसा दिया गया। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा, 2013 में रमन सरकार जो थी, उन्होंने भी इसी प्रकार का वादा किया था। हालांकि 13 में रमन सिंह जीत गए, और लेकिन
जो उनको जिस एमएसपी पर उन्होंने बात किया था, वादा किया था, उसको पूरा करने के लिए उन्हें 2 साल लग गए। तो एक किसान का कहना था कि रमन सिंह एक प्रकार से धोखेबाज हैं और उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मोदी जी की बात आती है तो लोग भरोसा कर लेते हैं मोदी जी पर, क्योंकि मोदी जी की बात अलग है। ऐसा लोगों के बीच में एक संदेश गया है, ऐसा एक लोगों के बीच में मैसेज गया है और लोग कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्ट है मोदी जी से। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है मोदी की गारंटी, जिसकी वजह से बीजेपी छत्तीसगढ़ में भी जीतती नजर आई। तीसरा बात अगर मैं बोलूं तो हिंदुत्व का एजेंडा। हिंदुत्व का एजेंडा कहीं ना कहीं हर बार हर चुनाव में बीजेपी लेके आती ही है। छत्तीसगढ़ में भी लेकर के आए। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से अगर बात कर ले हम एसटी सीट पर, तो वहां पर लगातार जिस प्रकार से हिंदुओं धर्म परिवर्तन हो रहा था, क्रिश्चियन लोग धर्म परिवर्तन कर रहे थे, इस मुद्दे को चुनाव से पहले उठाया। तो दूसरी तरफ भूपेश बघेल ने भी कहीं ना कहीं हिंदुत्व कार्ड चला और माता कौशल्या का मंदिर उन्होंने बनवाया, जिसमें करीब करीब 150 करोड़ खर्चा किया। उसके अलावा उनके अलग अलग भाषणों में भी वो राम जी की माता कौशल्य का जिक्र करते थे, राम जी के कनेक्शन का जिक्र करते थे। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से उन्होंने कोशिश करी हिंदू वोटों को साधने की, लेकिन वो सफलता उन्हें नहीं मिल पाई। क्योंकि सबसे मेन बात एक चीज समझनी होगी यहाँ पर, ओरिजिनल भारत में अगर कोई पार्टी है हिंदुओं की तो वो है बीजेपी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वोटरों के मन में कहीं ना कहीं एक बैठा हुआ है। ये जो पार्टी है बीजेपी, ये हिंदुओं की पार्टी है। अगर उन्हें हिंदुओं के नाम पे वोट देना है तो फिर बीजेपी को ही देंगे। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं एक खामी भी है कांग्रेस की। कांग्रेस ने अगर एमपी की बात करें तो एमपी में भी वहां पर यही चलने का कोशिश किया। वहां के जो कमलनाथ हैं उन्होंने, और उनको बहुत भारी पड़ गई ये जो उनका स्टेटमेंट था, जिस प्रकार से वो अलग अलग बाबाओं के पास जा रहे थे। तो बात करें हिंदुत्व कार्ड में, कहीं सफलता कांग्रेस को नजर नहीं आ रही। अगर उसके बाद की बात करें कि कांग्रेस के मनभेद, ये तो सब जग जाहिर है, कांग्रेसियों में आपस में बहुत ज्यादा मनभेद है। तो आला कमान ने चुनाव से पहले बहुत कोशिश करी भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में तालमेल बिठाने की, लेकिन एक प्रकार से ये नाकाम कोशिश नजर आई। क्योंकि जब एक मंच पर टीएस सिंहदेव रहते हैं और मोदी जी रहते हैं, और जिस प्रकार से टीएस सिंहदेव ने अपना स्टेटमेंट दिया कि मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं, मोदी जी भरोसे लायक हैं, इस प्रकार से जो उनका स्टेटमेंट था वायरल भी हुआ, और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस में खटका। दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव को एक प्रकार से संतुष्ट करने की कोशिश करी, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया। तो दूसरी तरफ भूपेश बघेल भी उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश करें। जब टिकट वितरण होता है, उनके जो टीएस सिंहदेव के जो आदमी हैं उन्हें टिकट नहीं दिया जाता। इससे साफ नजर आता है कि मनभेद कहीं ना कहीं कांग्रेसियों में, कांग्रेस के बड़े नेताओं में था, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। उसके बाद आखिरी सबसे बड़ा कारण नजर आता है भ्रष्टाचार। जैसे मैंने पहले बोला, भ्रष्टाचार, पीएससी घोटाला हो, जो 12,000 करोड़ का घोटाला था, जिसको लास्ट 6 महीने से बहुत जोरदार तरीके से बीजेपी ने उठाया। महादेव ऐप की बात करें तो वहां उसमें भी 5,000 करोड़ का घोटाला था, जो लगातार हावी रहा। उधर ईडी का लगातार आक्रमण करना, यहां पर छत्तीसगढ़ में लगातार भूपेश बघेल अपने स्टेटमेंट में दिए, मेरे को जेल भेजना चाहते हैं, हमें फंसा रहे हैं। लेकिन लोगों के बीच में जो बीजेपी बोल रही थी कि ईडी से हमारा कोई संबंध नहीं है, ईडी अपना काम कर रही है, लोगों के बीच में बीजेपी का जो वक्तव्य था, बीजेपी की जो बात थी, उससे ज्यादा संतुष्ट लोग नजर आए कि कहीं ना कहीं ईडी जब आ रही है तो कहीं ना कुछ गड़बड़ है। और ये घोटालों की सरकार पहले भी रही है। लोगों के बीच में ये सोचना था, लोग ये मानते थे कि ये घोटालेबाज सरकार है, ये कभी सुधरेगी नहीं, कांग्रेस कभी चेंज नहीं हो सकती। लोगों के बीच में ये इमेज एक प्रकार से पक्की हो गई है 2014 से पहले से ही, लोग मान बैठे हैं। तो ये जो खामियाजा है 4 से 5, उसके अलावा छोटे छोटे और भी होंगे, लेकिन ये 4-5 बड़े बड़े कारण हैं जिसकी वजह से पूरा चुनाव बदल जाता है। कहाँ 6 महीना पहले और लास्ट तक भी कांग्रेस को एज नजर आ रही थी, सारे एग्जिट पोल फेल हो गए। तो दूसरी तरफ चुनाव को पूरा पलटा देती है। 6 महीने
4 महीने 6 महीने की मेहनत से बीजेपी, इससे साफ नजर आता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में किसको फायदा होने वाला है। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा 2024 लोकसभा चुनाव में इस बार कौन बाजी मारने वाला है, मोदी जी मारने वाले हैं या विपक्ष मारने वाला है, या हो सकता है बहुत नजदीकी मामला रहे। जो भी आपका सोच है आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मैं फिर नया एनालाइज लेके दूसरे स्टेट का, मध्य प्रदेश, राजस्थान का आप लोग के सामने आऊंगा। मिजोरम का भी कल हुआ है, मिजोरम का भी लेकर के आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं शिव सिंह, नमस्कार साथियों।